अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी। आज हम बना रहे हैं कुज़ी हलीम। और कुज़ी हलीम खाने के लिए आपको मेरे साथ साथ रहना पड़ेगा, ठीक है जी। हमने माश की दाल ली, चने की दाल ली, मूंग की दाल ली, मसूर की दाल और गंदम चने की दाल और चावल हमने बराबर रख रहे हैं, यानी डबल रख रहे हैं इन दालों से। ओके जी, ओवरनाइट भिगोना है। टिप नंबर 1, हमने इसको भिगोना उस जगह पर है जहाँ पर गर्मी ना हो, वरना ये बू छोड़ जाएंगे। ओके जी, इसको बॉयल करते हुए हमने टिप नंबर 2 सिरका डालना है 1 चम्मच, ठीक है जी, क्योंकि इसकी एंड तक लुक भी वैसी रहेगी जब तक हलीम ख़त्म नहीं होगी और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। अब हमने क्या करना है, इन दालों को हमने जब बॉयल कर लेना है ना, उसके प्रेशर में, तो हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। पानी इसका अलग करके रख लेना है, ड्रेन करके फेंकना नहीं है। और दालों को हमने ब्लेंड कर लेना बड़े अच्छे तरीके से, और उनको भी हमने उसी पानी में डाल देना जिसका पानी उतारा था। ये जी हमने लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर और चिकन, ठीक है, हमने बुनाई करके नमक, मिर्च, हल्दी डाल देनी है। टिप नंबर 3, यहाँ पर हमने एक चुटकी टाटरी डालनी है, ठीक है जी। टाटरी नहीं है तो यहाँ पर भी मसाले में भी जैसे हमने दालों में डाला, यहाँ पर भी 1 चम्मच सिरका डाल दें और इसको प्रेशर दे दें ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए, इसका जो मसाला है वो मसला जाए। ओके जी, ये हम देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये लुक हमारी दालों की जो ब्लेंड होने के बाद और उसका पानी उसमें वापस मिक्स करने के बाद था। ये देखें जी, मैंने हमारा ये मसाला भुन गया तो मैंने क्या किया कि चिकन अलग कर लिया श्रेड करने के लिए, और ये इसका रोग उतार लिया। इसका जो रोश होता है, इसका रोगन रोश तरी जो भी आप कह सकते हैं, हमने अलग कर लिया, ठीक है। ये हमारी वो दालें हैं। ये देखिए, 2 चीज़ें मैंने इसमें से अलग कर ली। चिकन निकाल के हमने इसको मैश कर लिया और इसका तरी उतार कर हमने अलग कर दी। ये हमने अलग से ऑयल को नहीं जी मिर्च डाल के हमने पकाना, वो कच्चा कच्चा तड़का होता है, हमने इसी का रोगन उतारना, इसी की तरी। अब हमारी दालें आप देख सकते हैं जी, इनको हमने हल्की आंच पर पकने देना है। टिप नंबर 4, हल्की आंच, तेज़ आंच नहीं, जल्दबाजी नहीं। हलीम और ऐसी चीज़ें इसीलिए मज़े की होती है क्योंकि ये वक्त इसमें दरकार होता है, ये हमारा वक्त लेती है और इसीलिए यमी होती है। इसको तेज़ आंच पर नहीं पकाया जाता क्योंकि इसमें गंदम होती है, वो इसकी बर्तन की सतह पर लगना शुरू हो जाती है और इसमें एक अजीब सी स्मेल और कड़वाहट आ जाती है, ठीक है जी। बहुत सी टिप्स आपको साथों साथ बता रही हूँ, तभी आपको जाकर कुज़ी हलीम मिलेगी जी, ठीक है जी। ये देखें जी, ये गाढ़ी होने पर आई भी है, लेकिन अभी भी ये थोड़ी पतली है, इसमें रेशा तैयार होना शुरू हुआ है। इसको हल्की आंच पर पकाना पड़ेगा आपको, हल्की आंच पर जो है आपको पकाते रहना होगा और साथों साथ घोटना लगाना होगा। ये आप देख सकते हो और चेक भी करना होगा। इसमें बहुत से चमचे मेरे लगे हैं जी, ये देखें, घोटना है, डोई है, स्पैचुला है, ठीक है, और बारीक सतह वाला चम्मच है ताकि नीचे लग ना जाए। आप देख सकते हैं मैंने कितने स्पून और विस्प है, हर चीज़ को मैंने साथ रखा हुआ, इतने बर्तन भर जाते हैं। चले, मज़े की तो बनेगी ना जी, ठीक है जी। ये मैंने लोगों में मोहल्ले में बांटने के लिए बना रही हूँ, और साथ में दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़ा करें खाना पकाते हुए, आपके खाने में बहुत टेस्ट और बरकत और जायका आ जाता है जी, ये मेरा मानना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही करती हूँ और ऐसा ही होता है जैसे बता रही हूँ, ठीक है जी। जब ये बिल्कुल पक जाए, घोटना लग जाए, थिक हो जाए, इसके रेशे बन जाए, इसकी लेस आ जाए, तब आपने इसका रोगन जो तरी उतारी थी वो इसमें डाल दें और इसको मिक्स करें। ओके, एंड पर टिप्स नंबर 5, कितनी टिप्स हो गई, आप नोट करते जाएं। ये सारी चीज़ें नोट करेंगे तो आपकी हलीम बहुत बेहतरीन बनेगी। आप खुद बनाएंगे कुज़ी हलीम, आप घर में ही बनाएंगे, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। पहले जी छोटी सी प्लेट मिल जाया करती थी 100 के हिसाब से, अब तो बहुत ढेर सारी पैसे देने पड़ते हैं और बस कुछ कुछ ना कुछ बरकत भी नहीं होती, ठीक है जी। आप घर में इतनी बेहतरीन बना सकते हैं। अब ये देखें जी, ये मेरी लुक है बगैर प्रेजेंटेशन के। ये प्रेजेंटेशन हम खाते हैं ऐसे घर में, और मोहल्ले में देनी है या जहाँ भी बांटनी है वो भी ऐसे ही खाएं। ये मेरी न्याज की हलीम है जी, ताकि लोग भी इसी तरह खाएं। मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए।